हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ज्योग्राफी बाई आई सिंह सर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो एक डाला था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर में जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको सिलेबस डिस्कशन के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो ये चीज़ आज अपन डिस्कशन में देखेंगे। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। ये मैंने आपके आरपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन में सिलेबस जारी किया गया है उसकी मैंने एक राजस्थान ज्योग्राफी की ये क्लिप ली है, या ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो कौन कौन से टॉपिक हैं देखो, पहला है फिजियोग्राफिक रीजन, भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक क्षेत्र बोल सकते हैं। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे अपन इसमें, जिसको फिजियोग्राफिक रीजन अपन बोल रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसमें कि अपन, आपको पता ही है, राजस्थान में चार भाग भौतिक विभाग पढ़ते हैं। मरुस्थल है आपका, अरावली अपन इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद पूर्वी मैदान है और दक्षिण पूर्वी मैदान है, या दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है ये कह सकते हैं, जो कि आपका हाड़ौती वाला है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि नदियाँ और झीलें। प्रमुख प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे, उन नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। जैसे कि अपन नदियों को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी अब्बा तंत्र और अरब सागर अब्बा तंत्र। और सबसे बड़ा जो है इसमें वो है आपका आंतरिक अब्बा तंत्र। ठीक है, अब्बा तंत्र के क्षेत्र की अगर बात करें, तीन प्रकार का अब्बा तंत्र क्षेत्र है राजस्थान में। आंतरिक अब्बा तंत्र जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी अब्बा तंत्र और अरब सागर अब्बा तंत्र। यानी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जा रही है, कौन सी नदी अरब सागर में अपना पानी ले जा रही है, और कौन सी नदी दोनों में से किसी में नहीं ले जा रही है, वो रास्ते में ही उसका जो बहाव क्षेत्र है वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रमुख लेक्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है क्लाइमेट, यानी राजस्थान की जलवायु के बारे में अपन पढ़ेंगे। किस प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, इस जलवायु को, राजस्थान की जलवायु कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस जलवायु में आते हैं, वर्षा कैसी होती है, तापमान कहाँ कितना रहता है, गर्मियों में तापमान कितना रहता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे अपन क्लाइमेट में। उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति वर्षा से या क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, यानी क्लाइमेट के हिसाब से ही वर्षा, ये आपकी वेजिटेशन होती है, यानी वनस्पति होती है। या ऐसे कह सकते हैं वनस्पति के हिसाब से ही क्लाइमेट होता है। जैसे अपन कोपेन या थारथ्रोइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मेनली कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिन्होंने केंडाल के वर्गीकरण के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है, कोपेन महोदय ने। उन्होंने जो वनस्पति है, वनस्पति का विभाजन के आधार पर ही अपना विभाजन किया है। यानी कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वहाँ जलवायु उसी को प्रभावित करती है, यानी वनस्पति से जलवायु प्रभावित होती है ये। उसके बाद सॉइल, यानी कि राजस्थान में मृदाएं। तो ये देखेंगे अपन कि राजस्थान में कौन कौन सी मृदाएं हैं और क्या क्या विशेषता हैं उन मृदाओं की, ये अपन देखेंगे। मिट्टी में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। और इसमें भी अपन देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन हैं एनर्जी के, वो देखेंगे। इसमें अपन एक पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन, एक पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और उनको दोबारा फिर हम उत्पादित नहीं कर सकते। और नवीकरणीय वे होते हैं उनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो होते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय वो होते हैं जिनको एक बार यूज किया वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मुख्य खनिज देखते हैं, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उन खनिजों का क्या उपयोग है, कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। फिर है पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, यानी जनसंख्या की विशेषताएं जो हैं, जिसमें अपन जनसंख्या वितरण पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व पढ़ते हैं, साक्षरता पढ़ते हैं, लिंगानुपात पढ़ते हैं, शिशु लिंगानुपात पढ़ते हैं। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स में। फिर लाइव स्टॉक्स, यानी पशु संपदा। पशु संपदा में हम विभिन्न पशुओं को देखेंगे, पशु जनगणना देखेंगे, पशुओं की जो नस्ल हैं उनको देखेंगे।
फिर है डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और इसका संरक्षण। जैव विविधता यानी कि पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है आपका, कौन कौन से जीव यहाँ पाए जाते हैं, और जो जो जीव हैं अगर वो विलुप्त या लुप्त होने के कगार पर हैं तो उनका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है। उनके संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य हैं या टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं अलग अलग, जैसे एक मगरमच्छ प्रोजेक्ट भी है आपका, जो ये, और एक आपका ये गढ़ियाल प्रोजेक्ट चंबल में चल रहा है। ऐसे ऐसे मतलब इन जो जीव हैं इनको बचाने के लिए जो जो कार्य किए जा रहे हैं वो इसमें अपन पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, जो विभिन्न फसलें हैं उनका उत्पादन और उनका वितरण किस किस प्रकार से है, यानी कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल पैदा की जा रही है, किस किस क्षेत्र में कोई फसल पैदा की जा रही है, जैसे गेहूँ कहाँ कहाँ पे पैदा किया जा रहा है, बाजरा कहाँ कहाँ पे पैदा किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका उत्पादन देखेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सभी फसलों का देखेंगे इसमें। जैसे अपन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अपन फसलों को ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ते हैं: रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। रबी की को अपन क्या कहते हैं, जो सर्दियों के टाइम पे बोई जाती है, और खरीफ की फसल है जो अब फिलहाल जो टाइम चल रहा है अभी बोई गई है, यानी कि बरसात के टाइम पे बोई जाती है। और इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है जब रबी की फसल को काटते हैं, उस टाइम के बाद अपन बोते हैं, वो कहलाती है खरीफ की फसल। फिर है मेजर इरिगेशन, यानी कि प्रमुख सिंचाई, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मेजर इंडस्ट्रीज और प्रमुख आपके उद्योग। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं अपन देखेंगे, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान में संचालित हैं, किस किस क्षेत्र को वहाँ से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये अपन देखेंगे। जैसे इंदिरा गांधी नहर है आपकी, इसके साथ साथ अभी जो नई IRCP जो चली है आपकी, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान में जो कैनाल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो, यानी कि विभिन्न बांध परियोजना है, किस किस बांध से किस किस क्षेत्र को जल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, या सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, विद्युत उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है, ये चीज़ अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉट एंड फेमिनेंस, यानी कि सूखा और अकाल। आपको पता ही है राजस्थान में बरसात की कमी पाई जाती है, और जिस क्षेत्र में बरसात कम होती है तो फसलें भी नहीं हो पाती हैं, और फसलें नहीं होती हैं तो वहाँ पे अकाल पड़ता है, और बरसात नहीं होती है उसे अपन सूखा कहते हैं। तो सूखा और अकाल कब किस किस टाइम पे कौन कौन से अकाल पड़े हैं वो पढ़ेंगे। सूखा जब पड़ती है तो क्या क्या लोगों के सामने समस्याएं पैदा होती हैं वो अपन इसमें देखेंगे। फिर है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। जो राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक विभाग है आपका राजस्थान का मरुस्थल, जिसको अपन थार का मरुस्थल भी कहते हैं, 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान, और भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। आपका राजस्थान है, इधर आपका हरियाणा है, पंजाब भी है, और इसमें गुजरात भी आता है। 3 नहीं 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो ऐसे ऐसे ये आपके मरुस्थलीकरण है, और इसका क्या है, मरुस्थलीकरण और बढ़ रहा है, यानी कि जो मरुस्थल है उसके हिसाब से जो उसके आसपास उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पे भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, ये इसमें देखेंगे। फिर है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो वातावरणीय समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, इसमें वो देखेंगे। इसमें अपन जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण यदि होता है वो देखेंगे, मृदा प्रदूषण देखेंगे, जो निर्वनीकरण है वो देखेंगे, जो भी समस्या हैं वातावरणीय वो इसमें अपन देखेंगे। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पेंडेमिक, यानी कि इसमें है जो आपात की स्थिति होती है, यानी कोई आपदा यदि आ रही है वो देखेंगे, और पेंडेमिक का मतलब है कोई महामारी यदि कोई आई है वो देखेंगे, यानी कि यदि कोई आपदा आती है उसका मैनेजमेंट अपन किस तरीके से करेंगे। जैसे कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आने पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भूकंप यदि आया है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इससे अपन पूर्व की सावधानियां देखते हैं, फिर उस समय की सावधानियां देखते हैं, फिर उसके बाद की सावधानियां अपन देखते हैं, लोगों को क्या क्या इससे नुकसान होते हैं वो चीज़ सारी इसमें देखते हैं। पेंडेमिक की यदि बात करें तो जैसे कोई महामारी है, अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कोविड आया था, कोरोना जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसी यदि कोई महामारी आती है तो उससे उसका मैनेजमेंट अपन कैसे कैसे करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो अपन राजस्थान ज्योग्राफी में देखेंगे, और मैं ही आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा।
जो मैंने आज आपको राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक है, अब इस सिलेबस डिस्कस के बाद अपन देखेंगे एक एक टॉपिक, यानी कि जैसे इसमें फिजियोग्राफिक रीजन पहला दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की यदि बात करें तो मैं आपको ऐसा कवर करवाऊंगा कि आपको कोई गाइड या कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। और इतनी गारंटी मैं देता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के आएंगे वो आपको मेरी इन क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।